नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने असम में देश को दी बड़ी सौगात। मोरान हाईवे पर उतरा बाहुबली, चीन बॉर्डर पर भारत का दिखा। राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर फिर उठाए सवाल, एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। सीएम योगी के बयान पर शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद का पलटवार, बोले आप योगी हैं तो मुख्यमंत्री पद पर क्यों। मुंबई के बुलंद में मेट्रो पिलर का हिस्सा गिरा, ऑटो और कार की चपेट में आए 4 लोग घायल। धमतरी में हाईवे पर कार की टक्कर से भीषण टक्कर, कोबरा बटालियन के 4 जवानों। सिंगरौली में जादू टोने के शक में खूनी तांडव, 2 घंटे चिमटे से पीटने के बाद महिला पुरुष के सिर का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अखिलेश यादव ने इटावा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ एसआईआर का दुरुपयोग किया और मुसलमानों और पीडीए मतदाताओं को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 1,14,000 फॉर्म भरे हैं, जिनमें से अधिकांश पीडीए मतदाताओं के और समाजवादी पार्टी के खिलाफ गलत तरीके से वोट काटने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही इटावा के बड़े नेता रहे बलराम सिंह यादव जी, उनके बेटे के निधन होने के बाद मैं परिवार से मिलने आया था। गुड्डू यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में लगातार काम करते रहे, लोगों से मिलते जुलते रहे। मुझे याद है कि जब मेरा पहला चुनाव कन्नौज का था तो गुड्डू और हम सब लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था और जो भी साथी उनके थे उन्होंने पूरा समाजवादी पार्टी का उस समय सहयोग और मदद की थी। सीतापुर से खबर है, युवक ने नहर में लगाई छलांग, चोरी की शिकायत के बाद से लापता था युवक। गोताखोरों की मदद से तलाश जारी। युवक की छलांग लगाने से हड़कंप मचा है। थाना महमूदाबाद क्षेत्र के सिहारू खेड़ा गांव का मामला। और खबर उन्नाव से, जहां गदन खेड़ा गौतम बुद्ध नगर में सदर विधायक पंकज गुप्ता द्वारा विधायक निधि से बनवाए गए सम्राट अशोक बुद्ध विहार गेट के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक पंकज गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के दौरान बौद्ध समाज के लोगों और कार्यकर्ताओं द्वारा पटका माला पहनाकर स्वागत किया गया। और रायबरेली जनपद के सलोन कोतवाली क्षेत्र के साहबगंज में आज उस वक्त कोहराम मच गया जब एक घर में भारी मात्रा में रखे आतिशबाजी के पटाखों में जोरदार विस्फोट हुआ। यह धमाका इतना भीषण था कि पूरा मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया और आसपास के कई घरों की दीवारें दरक गई। विस्फोट की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मौके पर ही एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए, ये जो है थाना सलोन जो है सलोन क्षेत्र के साहबगंज ग्राम का ये मामला है। अर्ली मॉर्निंग की आज ये घटना है जिसमें एक व्यक्ति यूनुस है और वो उनका परिवार उसके अंदर में रह रहा था। तो उन्होंने लाइसेंस ले रखा है आतिशबाजी के कार्यों के हेतु निर्माण के लिए। तो और जैसा लोगों से आसपास से जानकारी भी की गई तो ये आतिशबाजी का कार्य करते थे। तो इनके घर में संभवतः आतिशबाजी की चीज़ें पड़ी हुई थी। और प्रयागराज में वैलेंटाइन डे के दिन नवाबगंज के कॉलेज में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र का शव उसके कमरे में लटका मिला। पिता ने कोचिंग में पढ़ने वाली एक लड़की और उसके 5 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की कोशिश भी शामिल है। जानकारी के अनुसार लड़की ने मृतक से कहा था कि मर जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। घटना के बाद पुलिस जांच कर रही है।
और खबर कानपुर से, थाना सचेंडी के पंचमपुरवा स्थित झुंझुनवाला कंपाउंड में बोरी बनाने की फैक्ट्री में काम करते समय 30 वर्षीय ऑपरेटर अवधेश कुमार की प्रेशर मशीन का पार्ट गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया है। ये ग्राम पंचमपुरवा चौकी क्षेत्र भीमसेन की घटना हुई है सुबह, जिसमें एक मजदूर जिनका नाम अवधेश था, उनको वो फैक्ट्री में काम करते थे। वहाँ पर एक प्लास्टिक का बोरा बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ पर वो काम करते थे। कोई मशीन पार्ट था, वो टूट करके गिरता है, जिसके कारण ये हादसा होता है। इसमें उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तत्काल वहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँचती है और आसपास के जो कुछ लोग हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसमें जो मालिकान हैं उनसे बातचीत हो रही है, उनमें और जो परिवारजन है उनमें बातचीत हो रही है। और खबर आपको बता दें वृंदावन से, जहां श्री बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामी में एक गोस्वामी और श्रद्धालुओं के बीच कथित मारपीट का मामला सामने है। घटना के बाद मंदिर के पास रास्ते में राधा वल्लभ जी मंदिर के पास कुछ समय के लिए अफरा तफरी रही। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंदिर दर्शन के लिए जाते समय किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। कानपुर में मातृपितृ दिवस पर आरएसएस संघ और हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान के संयोजक संजय ने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करी और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संजय और विशिष्ट अतिथि और डायरेक्टर सुरभि भदौरिया का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और तत्पश्चात महाराणा प्रताप की मूर्ति और पुष्प चढ़ाकर उनको नमन किया गया। आज हम मातृपितृ वंदन का कार्यक्रम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संजय जी भाई साहब ने आज मुख्य अतिथि के रूप में आना स्वीकार करा। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं और बाहर 100 पेरेंट्स और 100 बच्चों का आज हम वंदन का एक नज़ारा देखेंगे। आज यहाँ पर जो है आध्यात्मिक चिंतन के दृष्टिकोण से बच्चों में संस्कार अच्छे पड़े, मानवीय मूल्य क्या हैं और हिंदुत्व के मूल्य क्या हैं, ये बच्चों में संस्कार पड़े, इस दृष्टिकोण से हम इस विद्यालय में आए हैं और उसका एक कार्यक्रम है। और राष्ट्रीय लोकदल जनपद सोनभद्र के जिलाध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री को सोनभद्र के किसानों के धान की खरीद में लापरवाही के कारण उचित मूल्य नहीं मिलने का मामला उठाया था। मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद द्वारा जिलाध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी के 100% खरीद न किए जाने संबंधी पत्र का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सोनभद्र को उक्त समस्या के परीक्षण करने और प्रकरण में समुचित कार्रवाई का आदेश जारी किया है। ये सोनभद्र में धान खरीद जो है पूर्ण रूप से 28 फरवरी तक चलता है, लेकिन किन्हीं कारणों के द्वारा 24 जनवरी को जो है बंद कर दिया गया और लगभग 6-7 हज़ार किसान जो आवेदन किए थे अपना धान नहीं बेच पाए हैं। इसी पूरे प्रकरण को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल के एक प्रतिनिधिमंडल ने जो है ज्ञापन सौंपा था माननीय मुख्यमंत्री जी को और उसी के क्रम में से आगरा के थाना सदर क्षेत्र के प्रतापपुरा में मेट्रो निर्माण कार्य दौरान जमीन धंसने से साइड पर खड़ी क्रेन असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। क्रेन की शाफ्ट गिरने से पास स्थित बीयर शॉप की छत और कमरा धराशायी हो गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि फिलहाल नहीं हुई है। कानपुर शहर में अवैध नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कोडेन युक्त सिरप और अल्प्राजोलम टेबलेट्स के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 25,000 के नामी अबुक सुमित केसरवानी को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान देवनगर स्थित मैसेज बालाजी मेडिकल स्टोर से लगभग 2100 बोतलें कोडेन युक्त कफ सिरप और 10,800 अल्प्राजोलम गोलियां बरामद की गई। पुलिस के अनुसार इन दवाओं का भंडारण और बिक्री बिना वैध तरीके से हो रही थी।
देखिए 25,000 का रिवार्डी है सुमित केसरवानी, जिसका बालाजी मेडिकल स्टोर है और जिसका रायपुरवा में मुकदमा लिखा गया था। प्रारंभिक विवेचना इसके अनुराग मिश्रा ने की थी, फिर वरिष्ठ अधिकारीगणों के आदेश से ये क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र हुआ था और इंस्पेक्टर हमारे सूर्यबली इसकी विवेचना कर रहे हैं और ये एक्यूज अरेस्ट हुआ है। और इससे जो है जो ईदका कंपनी है लखनऊ की, उससे इनके यहाँ से सिरप बरामद हुआ है। वो सिरप की डिटेल प्रेस नोट में है और हमारी टीम इस पर लगी हुई है। जहाँ से इन्होंने सिरप को मंगाया है, प्राजोल एक टेबलेट है वो भी इन्होंने लिया है, वो भी एक तरीके से मॉर्फिन का ही उसमें इंग्रेडिएंट्स होता है। ये पूरी टीम इस पे काम कर रही है। इनका जो सेल आउट है। और बिसौली कोतवाली में एसपी देहात ने अर्धवार्षिक निरीक्षण करते हुए कोतवाली परिसर के अभिलेख, शास्त्रागार और मालखाने का जायजा लिया। लंबित विवेचनाओं और अपराध रजिस्टर की गहन समीक्षा की। निरीक्षण में साफ सफाई और अभिलेखों के रखरखाव पर विशेष जोर दिया गया है। थाना बिसौली के अंतर्गत जो यहाँ के संभ्रांत नागरिकगण हैं, उन सभी की उपस्थिति में यहाँ पर पीस कमेटी की बैठक आज आयोजित की गई इंस्पेक्टर साहब के द्वारा। इस बैठक में मेरे द्वारा प्रतिभाग किया गया जो आगामी पर्व हैं, महाशिवरात्रि, होली और जो रमजान प्रारंभ हो रहे हैं इत्यादि परीक्षाओं, जो परीक्षा भी बोर्ड की प्रारंभ होने वाली है, इन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर तैयारियों की समीक्षा की गई और सुझाव लिए गए। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है और सब लोगों ने मिलजुल कर करके सभी कार्यक्रमों को, पर्वों को मनाने का आश्वासन दिया गया है। और भारत, यूएई और जापान समेत कई देशों के करीब 700 लोगों से लगभग 1500 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी महाठग रविन्द्र नाथ सोनी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के मालवीय नगर निवासी सोनी खुद को बड़ा निवेशक और इंटरनेशनल बिजनेस आइकन बताकर लोगों को जाल में फंसाता था और सोनी विदेशी इवेंट्स और अभिनेता सोनू सूद और रेसलर द ग्रेट कली सहित कई पूर्व क्रिकेटरों का नाम लेकर खुद को हाई प्रोफाइल निवेशक के रूप में पेश करता था, जिससे लोग आसानी से फंस जाते थे। इसके बाद वह ब्लू चिप कंपनी में निवेश के नाम पर मोटा रिटर्न देने का झांसा देकर करोड़ों रुपए ऐंठ लेता था। अब जांच एजेंसियां उसका पूरा नेटवर्क खंगाल रही हैं। देखिए, ये जो बड़ा स्कैम जो अनर्थ किया था कानपुर पुलिस के द्वारा, इसमें कई मुकदमे जो एक्यूज्ड आप बता रहे हैं उनके खिलाफ लिखे गए थे और उन सभी मुकदमों में और उनके जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके संबंध में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने अर्जित की है ये स्कैम के बाद में, उसकी हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी लगभग 19 करोड़ रुपए की जो वर्थ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आइडेंटिफाई हुई है और उसके सीजर के लिए हम लोग जो कोर्ट प्रोसीजर है रेलेवेंट BNSS की सेक्शंस में वो हम लोग आगे उसमें प्रोसीड कर रहे हैं और हमें लगता है कि जल्दी ही माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद में इसको हम लोग कुर्की को एग्जीक्यूट करेंगे। संपत्ति चिन्हित की गई? देखिए, अभी फिलहाल जो संपत्तियों का चिन्हीकरण हुआ है वो कुछ गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ मिली हैं। फिलहाल जो 19 करोड़ का चिन्हीकरण है वो इन 4 शहरों का। और कुल हिंद इस्लामिक इल्मी एकेडमी के मुफ्तियों ने रमज़ान उल मुबारक के आगमन पर मुसलमानों से इस माह की कद्र और एहतराम करने की अपील की। एकेडमी ने लोगों की धार्मिक समस्याओं के समाधान के लिए शरिया हेल्पलाइन भी जारी की और एकेडमी के अध्यक्ष मुफ्ती इकबाल अहमद कासमी और अन्य पदाधिकारियों ने अपील में कहा कि रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। ये रमज़ान उल मुबारक जो आने वाला है महीना, इस रमज़ान मुबारक में मुसलमानों के लिए बहुत से नेक कामों में इजाफा हो जाता है। वो पूरे महीने रोज़ा रखते हैं, रात में तरावी पढ़ते हैं जिसमें कुरान पाक पूरा पढ़ाया जाता है, सुना जाता है, ज़कात भी देते हैं, सदका फितर भी निकालते हैं। तो मुसलमानों को कदम कदम पर मसाइल पूछने की ज़रूरत पड़ जाती है कि इसको कैसे करना है, इसमें क्या गलती हो गई है, सही है कि गलत है। तो किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कानपुर में जो कुल हिंद इस्लामिक इल्मी एकेडमी जो हमारे मोहतरम मौलाना साबिक़ कादिय शहर मौलाना मतीनुल हक उसामा कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने ये 1915 में 2015 में इसको कायम किया था। और जौनपुर के सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के मिशौली पेट्रोल पंप के समीप NH 731 पर शनिवार दोपहर
मल्लूपुर जाने वाले मोड़ पर तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में महाराजगंज थाना क्षेत्र के उमरी दउदहा निवासी रीता देवी की बदलापुर अस्पताल में मौत हो गई। साथ ही दूसरी महिला सरता मामूली रूप से घायल हुई, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। सोनभद्र जनपद में सबसे खूबसूरत स्थान सोन इको पॉइंट जो प्रकृति की गोद में बसा है। इस टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो स्टेट हाईवे 5 के किनारे बसा है। यहाँ पर पूरे दिन अधिकारियों का भी आवागमन होता है, लेकिन इस समय इस टूरिस्ट प्लेस पर फरवरी के महीने में ही पानी की समस्या देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस स्थान पर काफी मात्रा में बंदरों का जत्था भी देखने को मिलता है। जनपद सोनभद्र का सबसे खूबसूरत स्थान सोन इको पॉइंट। आपको बता दें कि यहाँ की प्रकृति का लुत्फ उठाने के लिए अपने जनपद के अलावा अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे संख्या देखी जाती है टूरिस्टों की, तो वो बरसात का समय होता है, जिस समय झरना उरना भी गिरता रहता है। तो उस समय यहाँ की खूबसूरती को लेकर के आपको बता दें कि चारों तरफ झरना और चारों तरफ यहाँ पे टूरिस्टों का जमावड़ा देखने को मिल जाता है। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर पेयजल जानवरों और यहाँ टूरिस्टों को पेयजल के लिए किसी भी प्रकार का प्रबंध नहीं किया गया है। जबकि आपको बता दें कि काफ़ी खर्च करने के बाद यहाँ खूबसूरत पार्क तो बना दिया गया, यहाँ पे टूरिस्ट भी आने लगे और टूरिस्टों का जमावड़ा लगने लगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि टूरिस्टों की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं से टूरिस्टों को वंचित भी रखा जा रहा है। अगर पानी नहीं है तो लोग शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और पानी नहीं है तो वो पेयजल के लिए परेशान रहेंगे। या गरीब तबके के लोग जो टूरिस्ट आते हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो बॉटल का पानी खरीद के पी लेंगे। तो वहीं अगर पशु पक्षियों की बात करें तो उनके सामने भी सबसे ज़्यादा पेयजल समस्या यहाँ पर फरवरी महीने में ही देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन द्वारा पेयजल व्यवस्था को यहाँ पे सुदृढ़ बनाने का अभी तक कोई भी विकल्प नहीं खोजा गया है, ना ही यहाँ पे पेयजल व्यवस्था मुहैया कराई गई है। अब देखना यह है कि खबर चलने के बाद यहाँ पे पेयजल व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा कितने दिनों में कराया जाता है। आलोकपति तिवारी, के न्यूज, सोनभद्र। और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर देवरिया प्रशासन अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के साथ ऋतुपुर स्थित छोटे काशी के रूप में प्रचलित प्राचीन दुग्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। ऋतुपुर में दुग्धेश्वर नाथ महाशिव मंदिर में हमारे द्वारा और शिव भक्तों के द्वारा एक शिवरात्रि के अवसर पर एक शिव जागरण एवं महाप्रसाद भंडारे का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम कल 14 तारीख शाम 7 बजे से शिव मंदिर के पीछे जो सरोवर है उसके पास यहाँ पे संचालित होगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप कृपया यहाँ पर आए, शिव भक्ति के संगीत में लीन होते हुए, भक्ति में लीन होते हुए आप अपना आशीर्वाद इस कार्यक्रम को अवश्य दें, और शिव जी से मेरी प्रार्थना है कि आपके घरों में हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। और ताज़ा मामला ललितपुर जनपद के नगरपालिका का, जहां वार्ड नंबर 10 के पार्षद अब्दुल रहमान पर गंभीर आरोप लगाए गए। संविदा पर 10,000 रुपया प्रति माह की नौकरी करने वाले संविदा चौकीदार यूनुस खान ने आरोप लगाते हुए बताया कि वार्ड नंबर 10 के पार्षद अब्दुल रहमान प्रत्येक माह 10,000 मिलने वाले वेतन से 5,000 रुपये अवैध वसूली करते थे। नहीं देने पर नौकरी से हटाने की धमकी भी देते थे। मामला ये है कि हमारे अब्दुल भाई जान है जी, हमें परेशान करते हैं। कौन है अब्दुल भाई? पार्षद। कहाँ के पार्षद हैं? ये वार्ड नंबर 10 के। किस तरह परेशान करते हैं? नगर पालिका में ने हमारा नाम चढ़वाया था, 10,000 रुपये माह में आती थी, तो ये हमको स्कूटर पर बैठा के लवा जाती थी, तो 5,000 रुपया लेती थी। कहाँ ले जाते थे? बैंक में लक्ष्मीपुरा। कब से वो आपसे पैसे लेते जा रहे हैं? ये कम से कम 1-1.5 साल हो गई। कितने रुपए लेते जा रहे हैं? 5,000 रुपया। फिर क्या हुआ? फिर हमने जनवरी में पैसे नहीं दिए तो अय्यूब का नाम चढ़वा दिया।
और जालौन में महाशिवरात्रि, रमजान और होली को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। उरई स्थित विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में सेंट्रल पीस कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्देश कुमार मौजूद रहे। आप अवगत हैं कि कल महाशिवरात्रि का पर्व है। इसके बाद पवित्र रमजान का महीना शुरू हो रहा है। फिर पवित्र दिन है होलिका का और रंग का। इसके बाद जब आप देखेंगे तो तुरंत नवरात्रि के प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह इधर लगातार त्यौहार है। इसको लेकर के सबसे पहले तहसील स्तरीय और थाना स्तरीय पीस कमेटियों की मीटिंग हो चुकी थी। आज सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय दोनों के द्वारा संवाद कायम किया गया है। कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, उसके बाद रमजान का पवित्र माह शुरू हो रहा है। पुनः होलिका का पवित्र पर्व है, चैत नवरात्रि है। इन सभी को लेकर हमारे जितनी तहसीलें हैं, हमारे थाने हैं, सर्किल हैं, सभी स्तर पर विभागों से, सम्रांत नागरिकों से, सभी धर्मगुरुओं से, सभी लोगों से संवाद हो चुका है। खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर में 1962 के युद्ध के शहीद सूबेदार रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किया। कार्यक्रम के बाद आयोजित जनसभा में हजारों लोग शामिल हुए। जयंत चौधरी ने शहीद को नमन करते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। वंदे मातरम के विरोध पर उन्होंने कहा कि यह देशभक्ति का विषय है। सूबेदार रंजीत जी 62 के युद्ध में शहीद हुए थे, महावीर चक्र विजेता। आज उनका नमन किया है, श्रद्धांजलि उनको दी है और उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम पूरा हुआ और मेरा सौभाग्य है कि इस अवसर पर मैं उपस्थित हूँ। उनकी मूर्ति का अनावरण। कुछ लोग जो है वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, तो उनको किस नजरिए से देखते हैं? उन्हें राष्ट्र की भावना समझनी चाहिए। राष्ट्र की एकता के लिए, अखंडता के लिए बुलंदशहर के घर घर ने कुर्बानियाँ दी, तो ये उसका उस भावना का अपमान है। हमारे मंत्रालय ने उनको लिखित में जवाब दिया है और जवाब मांगा है, क्योंकि वो स्किल इंडिया के सेंटर निजी संस्थान है। अगर उनको प्रधानमंत्री कौशल विकास में कोई टारगेट नहीं दिया गया। और सुगंध एवं सूरज विकास केंद्र की विस्तार इकाई ने अरोमा और संबद्ध उद्योगों में विकास की अपार संभावनाएं और युवाओं को इससे जोड़ने के लिए कानपुर के कुछ चुनिंदा शिक्षण संस्थानों से संपर्क किया और उक्त संस्थानों में चयनित विद्यार्थियों को 25-25 के बैच में अरोमा उद्योग के प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और पूरी जानकारी देते हुए FFDC कानपुर के निदेशक और प्रभारी भक्ति विजय शुक्ला ने बताया कि यह प्रशिक्षण 5 दिवसीय होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ MSME से कई उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अरोमा के सेक्टर में विशेष कार्यक्रम इस बार आयोजित किए जा रहे हैं, और जिसमें 1 दिवसीय कार्यक्रम भी है और 5 दिवसीय कार्यक्रम भी है। जिसमें 1 दिवसीय कार्यक्रम जो आरोग्य भारती के साथ में औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती के बारे में जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे हैं, और अब ये विद्यार्थियों को और आगे भावी उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम 5 दिवसीय आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न शहर में एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में कर्मचारी अनिल की संदिग्ध मौत का मामला गर्मा गया। घटना के 30 घंटे बाद भी शहर कोतवाली पुलिस द्वारा FIR दर्ज न करने से नाराज पीड़ित परिवार ने राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार से मुलाकात की। मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को बुलाकर शहर कोतवाल को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इनको सस्पेंड करना पड़ेगा आपको तत्काल। अमरोहा के सैद नगली में स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप में सीएमओ के निर्देश पर पहुंची टीम ने नगर पंचायत क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 4 झोलाछाप अस्पतालों पर ताला जड़ दिया। बताया जा रहा है कि यह अस्पताल अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे और मरीजों की जान के साथ खुला खिलवाड़ किया जा रहा था। आज इधर सैद नगली एरिया में 5 हमने जो झोला छाप थे और जो नर्सिंग होम में जो अवैध नर्सिंग होम है जो चल रहे हैं उनको हमने बंद किया है, उनको नोटिस दिया है। अगर 3 दिन के अंदर वो जवाब नहीं देते तो उनको खिलाफ FIR कराई जाएगी। जैसे सर ये कुछ झोला छाप सील करने के बाद भी चला रहे हैं बाजार में खोल के, उसको निरंतर हम लोग निगरानी रखेंगे इसमें और टीम लगातार भेजते रहेंगे और आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा।
और जौनपुर बक्सर थाना क्षेत्र के लखौवा बाजार में शनिवार को 3:30 बजे डॉक्टर वीके बंगाली को गोली मार दी गई। एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने उनके पैर में गोली मारी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी है। और यूपी के देवरिया जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मामला रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र का है, जहां नगर पंचायत इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी से अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद थे। आपको बता दें, पूरी घटना वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर थाना अध्यक्ष ने युवक को थप्पड़ जड़ा है। जनपद देवरिया में एक उप निरीक्षक द्वारा एक युवक को थप्पड़ मारने से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया के जरिए संज्ञान में आया है, जिसकी जांच की जा रही है। जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे की प्रगति का जायजा लेने के लिए डीएम शिव साय अवस्थी आज संग्रामगढ़ टोल प्लाजा पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य, सुरक्षा व्यवस्था और उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली। और यूपी डा के पीआईओ विजय कुमार ने बताया कि एक्सप्रेसवे का करीब 98% कार्य पूरा हो चुका है। कानपुर शहर की चर्चित पाथ कैंट लैब का एक कथित फर्जी रिपोर्ट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बर्रा निवासी एक युवक ने लैब पर धोखाधड़ी और फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाते हुए न्याय और कार्रवाई की गुहार लगाई। बर्रा निवासी अमित वर्मा ने बताया कि कुछ समय पहले उन्हें पेट में दर्द की शिकायत हुई थी। डॉक्टर ज्योति दीक्षित की सलाह पर उन्होंने कुछ जरूरी पैथोलॉजी से जांच कराई। आरोप है कि लैब ने अमित की रिपोर्ट रिएक्टिव पॉजिटिव दे दी, जिसका मतलब था कि वो गंभीर बीमारियों के चपेट में है। पिछले कुछ दिनों से मेरे पेट में अधिक दर्द होने के कारण मैं डॉक्टर ज्योति दीक्षित के पास गया था, जहां पे मैंने अपनी समस्या बताई। समस्या बताने के बाद उन्होंने जो कुछ जांचें हमारी लिखी, उस जांचों को वहां से हमारे पाथ काइंड में भेजा गया। जो जांचें आई वहां से दिल दहला देने वाली थी, एकदम पूरी अपोजिट थी। उसमें HIV से रिलेटिव बताया गया, SgO2 को 855 के लगभग बताया, SgET को 475 के लगभग बताया गया, जिससे मैं बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गया। और मैंने घर में अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, सभी लोगों से दूर हो गया। मुझे लगा कि ऐसी बीमारी, घातक बीमारी कहाँ से आ गई मेरे पास। लेकिन जब कुछ मित्रों के कारण, बोलने के कारण मैंने जब ये जांच दोबारा कराई, इस तरह का कोई भी प्रकरण मेरी जांच में नहीं आया। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाजीपुर पुलिस ने गंगा नदी में युवक का शव मिलने के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये मामला युवक के परिजनों की शिकायत पर दर्ज किया गया। युवक के पिता ने सदर कोतवाली में अपने 34 वर्षीय पुत्र मनोहर सिंह यादव के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण की रिपोर्ट लिखाई थी। युवक पिछले 9 फरवरी से लापता था। जांच के दौरान SDRF टीम और स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक का शव 13 फरवरी को बवाड़े गाँव के पास गंगा नदी से बरामद किया गया है। ये थाना क्षेत्र कोतवाली अंतर्गत 12 बंगला एरिया है। वहां के निवासी मनोहर यादव नाम के एक व्यक्ति हैं, जो दिनांक 9 फरवरी को शाम को अपने घर से बाइक से गए थे, उसके बाद वापस नहीं लौटे। 10 फरवरी को थाना कोतवाली पे उनके परिजनों द्वारा सूचना दिया गया। नियमानुसार इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई और पुलिस की टीमें, यहाँ के जो क्षेत्राधिकारी नगर हैं, कोतवाल इंचार्ज कोतवाली के और चौकी इंचार्ज गोरा बाजार, इन लोगों की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और जालौन जनपद के जिला कारागार से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पॉक्सो और दुष्कर्म के मामले में बंद एक 24 वर्षीय विचाराधीन कैदी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जेल परिसर के भीतर हुई इस घटना के बाद जेल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायगढ़ जिले के प्रवास पर पहुंचे। शहर के डिग्री कॉलेज स्थित लाला मैदान में उनके आगमन पर
जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे और सभी प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी भी उपस्थित रहे। कल महाशिवरात्रि है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, रायगढ़ वासियों को महाशिवरात्रि की बधाई शुभकामनाएं। हर बार महाशिवरात्रि के समय हम गोसम नारायण बाबा धाम जाते हैं, पूज्य सत्यनारायण बाबा जी का दर्शन करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं और पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है। 45 दिन बचे हैं डेडलाइन के लिए। बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। उनका संकल्प कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और ज़्यादा तादाद में नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में मचा था, लेकिन हम अपने जवानों के अदम्य साहस को भी नमन करते हैं। सरगुजा जिले के रोपाखार जलाशय के समीप मैनपाट महोत्सव 2026 का भव्य उद्घाटन हुआ। 3 दिवसीय महोत्सव ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति, प्रकृति, विकास का अनूठा संगम प्रस्तुत किया और सुप्रसिद्ध भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने मधुर प्रस्तुतियों से समा बांधा और छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट सज रहा है गीत गाकर विकास कार्यों की सराहना की। और दुर्ग में किसानों ने खरसिया नया रायपुर परमाल कसा रेलवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने 9 सूत्री मांगों सहित ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा और उचित मुआवजा, पारदर्शिता प्रक्रिया और जीविका सुरक्षा की मांग की। किसान मन के मूल समस्या ये है सर कि परमाल कसा नया रायपुर राजधानी जो रेल परियोजना निकला थे 2013 के जो गाइडलाइन है ओला पालन करे, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। किसान एक तो बिना पूछे मतलब खड़ी फसल में सर्वे करे शुरू करत रही से जिला हम रोके को कोशिश करें, जिला प्रशासन ला कई बार भी मतलब अवगत कराएं। रायगढ़ के थाना चक्रधर नगर और साइबर थाने की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन आघात के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जार सुगड़ा के गांजा तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्विफ्ट डिजायर कार से वाहन की जांच में डिग्गी से 20 पैकेट 21 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी ने मौके पर ही अपराध स्वीकार भी किया। ऑपरेशन आघात के तहत रायगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार नशे का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर बालसमुंद नाला के पास वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार आया जिसको रुकवाकर चेक करने पर उसके डिक्की से कुल 20 पैकेट में मादक पदार्थ गांजा प्राप्त हुआ, जिसे विधिवत उसकी जब्ती की कार्यवाही की गई है। कुल गांजे का तौल कराने पर 21 किलो और 378 ग्राम पाया गया। पंजाब के जिला बठिंडा के गांव फूलेवाला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने है, जहां कलयुगी मां ने प्रेम संबंधों में चलते रास्ते में रोड़ा बन रहे 2 बच्चों, बेटी 9 साल की और बेटा 7 साल की हत्या कर दी। 15 दिनों में 2 सगे बहन और भाई की शक्की हालातों में मौत को लोगों में ये बात ठीक नहीं लगी, तो गाँव वासियों ने शक किया तो दोनों की कुदरत मौत नहीं थी। उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुद्ध सिंह सन ऑफ बग्गा सिंह है, ये फूले वाले का रहने वाला है। अज इन्होंने साढ़े को एक बयान दर्ज कराया है कि थोड़े दिन पहला इसकी लड़की है सुखप्रीत कौर जिसकी उम्र करीब 8 साल सी, ਉਹਦੀ शक्की हालातों के मौत हो गई सी। कल इसका लड़का सी 6 साल का फतेहवीर, ਉਹਦੀ भी जी शक्की हालातों के मौत हुई, जिस करके इन्होंने शक होया। पहले लड़की का तो इन्होंने संस्कार करता सी, ਹੁਣ ਫਤਿਹਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੱਸੀ ਕੌਰ ਹੈ ਵੀ ਜੱਸੀ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। और फरीदाबाद में 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव में जहां देशी विदेशी कलाकार अपनी कला और संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं, वहीं हरियाणा के नगाड़ा पार्टियां भी यहां आने वाले पर्यटकों को नगाड़े की धुन पर अति सत्कार कर रही हैं।
पलवल जिले में गांव बंचारी की नगाड़ा पार्टी का जलवा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने को मिलता है। बहुत प्राचीन संस्कृति है। जब से ये सूरजकुंड मेला शुरू हुआ है तब से हमारी ये टीम आ रही है। पहले हमारे बुजुर्ग आते थे, उनके बाद अब जो नए नए लड़के हैं इन्होंने इस संस्कृति को सीख लिया है, अब ये आ रहे हैं। तो इसे पंचारी का नगाड़ा क्यों बोलते हैं? पंचारी का देखिए, ये 1000 वर्ष से ये हमारे गांव में संस्कृति, जब से हमारा गांव बसा हुआ है तब से ही ये नगाड़े की जो संस्कृति चली आ रही है। पहले राजा महाराजाओं के युग के समय ये बजते थे, खुशियों के समय बजते थे, लेकिन हमारे गांव में जब से हमारा गांव बसा हुआ है ये हमारी प्राचीन जो संस्कृति बुजुर्गों ने जो चला रखी है। ये तो सुनते ही अपने आप पैर नाचने लगे, आदमी लोग बाद में नाचे। मेले के अंदर ये हमारी हरियाणा की संस्कृति ज्यादा आकर्षित करती है हमें। अजी हम भी हरियाणा के ही हैं। तो हरियाणा का कल्चर कितना आकर्षित करता है? अभी तो नंबर 1 पे है। नंबर 1 है। हाँ जी। और ओवरऑल मेला कैसा लग रहा है? मेला भी बहुत अच्छा, मतलब मेला देखने आए सुबह से आई मैं अभी तक। पंचारी के नगाड़ा जो मशहूर है हरियाणा का, क्या कहना चाहें, कितना मजा आया? बहुत मजा आया। हमारी संस्कृति की देन है ये, जो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की पुरानी याद ताज़ा हो गई। ऐसे लगता है कि जब ये बजता है तो ना नाचने वाला भी नाचने लगता है, अपने आप पैर घूमने लग जाता है अपने आप ही। और अम्बाला में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 25 वर्षीय युवती की मौत हो गई। हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज ने एसपी को फोन कर मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अम्बाला छावनी के तोपखाना बाजार में स्थित एक दवा विक्रेता सुबोध कुमार को नशेड़ियों के नशे के कैप्सूल न देना महंगा पड़ गया। नशे के कैप्सूल लेने आए 3 युवकों ने कैप्सूल न मिलने पर गुस्से में आकर दवा विक्रेता पर हमला कर दिया, बल्कि उसकी दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। ये सुबोध कुमार था, ये राजा पार्क अम्बाला कैंट का। इसने केस रजिस्टर्ड करवाया था लड़ाई झगड़े का। केमिस्ट की दुकान है इसकी अपने यहाँ तोपखाना बाजार में। तो इस पे ये आशीष कुमार है, ये इसके 2 साथी थे। इन्होंने आके दवाई के लेने के चक्कर में आए थे, ये भी हमें नशे की दवाई था कोई। तो इस दौरान केमिस्ट ने मना कर दिया, तो इन्होंने उसके साथ मारपीट की थी और कुछ क्या नाम है इसका, ये उठा के लेके गए थे, इसके सामान वगैरह गिरा दिया जैसे। इसको 2 साथी इसके गिरफ्तार कर लिए थे, बट ये आशीष कुमार है जो काफी टाइम से अफसोर्डिंग चल रहा था। ये झारखंड के हजारीबाग में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत चोरी और खोए हुए 135 मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें उनके असली मालिकों को सौंप दिया। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने कहा कि मोबाइल चोरी का खोने की सूचना तुरंत थाने में दर्ज कराई जाए। जिले में बढ़ते मोबाइल चोरी खोने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मोबाइल बरामद किए गए और उनके मालिकों को सौंपे गए।